अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। उन्होंने अपने आविष्कार का दुनिया में लोहा मनवाया है। उनका सबसे बड़ा आविष्कार बिजली के बल्ब को माना जाता है। उन्होंने सिर्फ बल्ब ही नहीं, हजारों पेटेंट अपने नाम करवाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर आया था जब उन्हें स्कूल ने पढ़ाने से मना कर दिया था। लेकिन यह बात उन्हें पता तब चली जब वो फोनोग्राम और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपनी जीवनी में अपनी मां से जुड़ी इस घटना का जिक्र भी किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाल लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके यह सारे प्रयोग कर डाले। थॉमस एडिसन का कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वह बिना सोए लगातार 3-4 दिन इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते। साथ ही काम करते समय कई बार अपना खाना ही भूल जाते थे। उनके बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनमें से एक किस्सा बहुत प्रचलन में है, जिसके अनुसार उन दिनों की बात है जब थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज दिया और कहा कि यह ले जाकर अपनी मां को देना। एडिसन ने मां को दिया तो उनकी मां नैन्सी, जो कि सुशिक्षित डच परिवार से थी, वह कागज पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी। मां को रोते देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी, तो मां ने कहा कि यह खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं हैं, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर मां से ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए, वो पढ़ लिखकर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। मां उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थीं। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते उन्हें अपनी मां की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसलिए उसे अब स्कूल न भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान मां ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। साल 1879 से 1900 तक ही एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और वह एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। उनका निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ। आइए जानते हैं इनके कुछ विचारों के बारे में। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। जीवन में असफल हुए कई लोग वे होते हैं जिन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। व्यस्त होने का मतलब हमेशा हकीकत में काम होना नहीं है। आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और कबाड़ के ढेर की जरूरत होती है। बस इसलिए कि कोई चीज वो नहीं करती जिस काम के लिए आपने उसे बनाया था, उसका ये मतलब नहीं कि वो बेकार है। मैंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया। ये सब मनोरंजन था। असंतोष प्रगति की पहली आवश्यकता है।